निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब 11 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद आप लोग खबर कर रहे होंगे तो आप बाकी लोगों की का दावा अपनी तरफ एक अपार बहुत बड़ी बहुमत से गुणानंद यादव जी मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होकर के हम लोगों के सामने होंगे और उस दिन मधुबनी का नया सूरज का उदय हो रहा होगा। आप मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मेयर पद के प्रत्याशी हैं अभी, और मतदान में अभी कुछ दिन ही बचा हुआ है, तो अभी जो आप जनताओं के बीच जनसंपर्क के लिए निकलते हैं तो जनता आपकी बात को किस प्रकार से ले रही है? 12 तारीख को नॉमिनेशन किए, 13 तारीख से लगातार मतलब अभी तक पाँव पैदल जनसभा, पाँव पैदल डोर टू डोर चल रहे हैं और इसमें अपार स्नेह और प्यार जनता से मिल रहा है। माँ बहन सबसे अपार स्नेह मिल रहा है। इससे लगता है कि जनता हमको अपार मोह से जीतेगी चुनाव। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अगर आप जीतेंगे तो सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे? सबसे पहला काम मैं करूँगा बाहुबली को खदेड़ भगाऊंगा। दूसरा काम महिला का जितना काम होगा सशक्तिकरण में करूँगा। चौथा काम है जो समस्या मधुबनी टाउन का है, आज बचपन में हम देखे थे जो मधुबनी टाउन के, जो आज भी वैसे ही देख रहे हैं। कोई विकास मतलब जो कोई नया चीज़ नहीं बना है। मैं नया चीज़ स्पॉट के राय से मैं नया चीज़ जैसे मतलब जो महिला का पैखाना पेशाब बनवाना, शौचालय बनवाना, भीड़ से नियाज दिलाना, नौजवान के लिए खेल का व्यवस्था करना और नौजवान के लिए फील्ड का व्यवस्था करना, नौजवान के लिए रोजगार का व्यवस्था करना, मिथिला पेंटिंग के रोजगार में परिवर्तन करना, उससे रोजगार नौजवान को मिले, ये सब मुझे। मधुबनी में कई ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसमें से एक बड़ी समस्या है इस वक्त जाम की समस्या दिख रही है। गुणानंद यादव जो मेयर प्रत्याशी हैं और वो जीतते हैं तो जाम की समस्याओं से कैसे निपटेंगे? जाम की समस्या जो है उसको जैसे रोड जा रही है, इधर से जा रही है फिर उधर से आ रही है, रोड का मतलब जो चौड़ीकरण होना जरूरी है। चौड़ीकरण से ही जाम का समस्या खत्म होगा और विशेष रूप से एक्सपर्ट मंगा के एक्सपर्ट से राय लेके मैं काम करूंगा जो जाम का समस्या का निजात दिलाऊंगा। पानी की समस्याओं को कैसे दूर करें? पानी का अस्थायी समस्या जो टेम्पोररी अभी लोग देखते हैं टैंकर से पानी दे रहे हैं, रात में पोखर भरते हैं, दिन में पानी दे रहे हैं, तो वाटर लेवल उसका मतलब ये खत्म हो गया। वाटर लेवल के लिए पोखरा रहना जरूरी है, वाटर लेवल उसका बना रहे उसके लिए वाटर लेवल में पोखरा रहना जरूरी है और अस्थायी निजात टावर लगा के टंकी लगा के जल की व्यवस्था से मैं अस्थायी निजात पानी का दिलाऊंगा। घर घर पानी, फ्री में पानी मिलेगा। इस बीच कुछ प्रत्याशी का स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहा है कि 80% वोट हमको मिल रहा है और 20% में बाकी मेयर प्रत्याशी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो तो मतलब जो अभी कंपेनिंग में 13 तारीख से कर रहा हूँ, अभी तक किया हूँ, उस भीड़ और भीड़ से स्नेह और प्यार से मतलब जो देखने से मिलता है जो किसके साथ जनता है। गुणानंद यादव को ऐसा लोग बता रहे हैं जो अंतिम क्षण में बाजी पलटना जानते हैं। उन्होंने चुनावी रणनीति के मास्टर हैं और कुछ मास्टर उनके साथ और भी हैं, तो इस स्थिति में क्या उम्मीद किया जाए? देखिए सपोर्टर तो बहुत मतलब अपार सपोर्टर के साथ हैं और मैं अपील करना चाहता हूं उस सपोर्टर से, वोटर से जो 9 तारीख को चारपाई छाप पर मोहर लगाकर मुझे जिताने का काम करेंगे। अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है जो धन बल का भी प्रयोग चुनाव में काफ़ी किया जा रहा है। अपार बहुमत और प्यार स्नेह से लगता है जो धन बल पर जनबल बहुत आगे है, बहुत आगे है। गुणानंद जी पिछले कई वर्षों से, कई टर्म से आपको पंचायत में काम करने का अनुभव है और वर्तमान में भी आप पंचायत में भी पदस्थापित हैं, तो मधुबनी की जनता आप यदि मेयर बनते हैं तो आपसे ये उम्मीद कर सकता है जो यहाँ जो चौमुखी संकट है
मधुबनी नगर निगम चौमुखी समस्या से जो जकड़ी हुई है उससे निजात दिलाने में आप कारगर साबित होंगे? सर, हम पहली बार मुखिया बने, मान लीजिए पहली बार हमको जैसे तैसे लोग मतलब मुखिया बनाए। दूसरी बार हम मुखिया बने तो कुछ न कुछ काम किए थे, जनता का स्नेह और प्यार हृदय में लगाए थे, तब ने दूसरी बार हमको बहुमत दिया। तीसरी बार आते हैं तो उसे आप समझ सकते हैं जो मैंने कितना स्नेह और प्यार और वर्क और कितना किया, तब तीसरी बार आए। चौथी बार आए हैं तो इस चीज़ का सारा समस्या का खारिज हो जाता है, जो काम किए या नहीं किए, काम किए तब चौथी बार मतलब ये मुखिया में आए। उसी तरह मैं नगर निगम में उसी तरह काम करूंगा। अरुण जी, आप भारतीय जनता पार्टी की जाने पहचाने मधुबनी जिला के नेता भी हैं और आपकी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर रखा है, फिर भी ऐसा क्या आपको गुणानंद जी में मिला जो आप गुणानंद जी के साथ रात दिन घूम रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं जो इन्हें वोट दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज में अंतिम पीढ़ी के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ काम करने का, उनका विकास करने का, उनके सुख दुख में खड़े होने का जो मद्दा रखती है वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये सारा गुण मैं गुणानंद यादव जी में देखता हूँ। मैं पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से मैं गुणानंद जी को जानता हूँ, साथ साथ मुखिया रहकर भी काम किया है। इनका सेवा भाव, इनका जन सेवा के प्रति समर्पण, इनके काम करने का तौर तरीका, ये डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़कर लोगों की समस्याओं को समझना, परखना, तदनुरूप काम करना, इनका स्वभाव रहा है जो मुझे आकर्षित करती है। रही बात घोषित, तो ये सिंबल बेस्ड चुनाव नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के निशान पर चुनाव लड़ रही होती तो सारा संबंध एक तरफ, पार्टी का सिद्धांत, पार्टी के प्रति समर्पण एक तरफ रहता और मैं निश्चित रूप से पार्टी के साथ होता। लेकिन ये चूंकि ये सिंबल बेस्ड चुनाव नहीं है और मधुबनी की जो समस्या है, मधुबनी की जो आवश्यकता है, मधुबनी जो ढूंढ रही है, मधुबनी की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं, वो सारी चीज़ें गुणानंद जी के द्वारा मुझे इसका पूरा हो पाएगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। यही कारण है मैं गुणानंद जी के साथ हूँ। मधुबनी के नगरवासी से क्या अपील करना चाहेंगे, समर्थक करूँ? पहले तो मैं कहूँगा ऐसे लोगों को जो किसी न किसी कारण से हमारे साथ नहीं है कि भाई साहब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। देखिए, गुणानंद जी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है मधुबनी को, और मधुबनी के लोग अच्छे हैं। मधुबनी की लोग सारी, यहाँ मधुबनी की धरती को बुद्धिजीवियों की धरती कही जाती है। सारे लोग अच्छे हैं, यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ के जो नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका में के साथ काम करने वाले जो लोग थे, उनका मन मैला था, उनका मन साफ नहीं था। इस बार मधुबनी के नवनिर्माण के लिए, मधुबनी को अपनी गरिमामयी अतीत को पर पुनः स्थापित करने के लिए, मधुबनी को राष्ट्रीय फलक पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मैं सारे मधुबनी वासी से अपील करूंगा कि हमारे साथ आएं, गुणानंद जी को जिताएं। आप इन्हें 5 साल मौका दें। ये विकसित, सुव्यवस्थित और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान वाला मधुबनी, जो स्वच्छ सुंदर मधुबनी होगा, जो मधुबनी सर्वांगीण विकास से, बहुमुखी विकास से युक्त मधुबनी होगा, वो 5 साल बाद आपको मिलेगा।